वंदे तद्गुणलब्धये। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के 3 कम 9 करोड़ मुनि राजाओं के तत्वार्थ सूत्र में हमने जीव अजीव आश्रव बंध इन तत्वों का वर्णन पढ़ लिया है 8वें अध्याय तक। 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा का वर्णन किया जा रहा है। पहले सूत्र में संवर का लक्षण कि संवर किसे कहते हैं। आश्रव निरोधाः संवराः। आश्रव यानी आते हुए कर्मों का रुक जाना संवर कहलाता है। और संवर के कारण क्या है? किन सगुप्ति समिति धर्मानुपेक्षा परिसय जय चारित्र है। वह संवर गुप्ति के द्वारा, समिति के द्वारा, 10 धर्म के द्वारा, 12 अनुप्रेक्षा के द्वारा, 22 परिसय के द्वारा और चारित्र ही 13 प्रकार का जो चारित्र होता है, इनके कारणों से, इनके माध्यम से आते हुए कर्मों का रुकना हुआ करता है। फिर संवर और निर्जरा के कारण क्या है? तपसा निर्जराच। तप के माध्यम से आते हुए कर्म रुकते हैं और जो कर्म हमारी सत्ता में पड़े हैं वे धीरे धीरे निर्जरित भी होते हैं। थोड़े थोड़े से कर्म निष्कासित भी होते हैं, वो निर्जरा कहलाती है। तो तपस्या के माध्यम से संवर भी होता है, निर्जरा भी होती है, 2 काम एक साथ होते हैं। और नवीन आगामी कर्म का जो बंध हो रहा है वह प्रशस्त कर्मों का होता है, पुण्य कर्मों का बंध होता है। गुप्ति का लक्षण क्या है? सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ही। सम्यक यानी समीचीन योग, योगों का सम्यक प्रकार से निग्रह करना गुप्ति कहलाती। सम्यक प्रकार से निग्रह क्या? रोक देना, मन की प्रवृत्ति को रोक लेना, वचन की प्रवृत्ति को रोक लेना, काय की प्रवृत्ति को रोक लेना, यह गुप्ति कहलाती है। सम्यकतया मन का निग्रह करना यानी मन को कंट्रोल में कर लेना, भले प्रकार से अच्छी तरह से वचनों का निरोध कर लेना। और काय गुप्ति का मतलब है सम्यक प्रकार से काय की प्रवृत्ति, चंचलता को रोक लेना। फिर यहाँ पर 5 समितियों की बात कही जा रही है। 5 समिति कौन कौन सी हैं? ईर्या भाषणादान निक्षेपोत्सर्गाः सम्यतयाः। ईर्या समिति यानी कि 4 भाषा समिति भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र तय अमृत झरे, ये भाषा समिति कहलाती है। ऐषणा समिति का मतलब होता है आहार देख करके करना, शुद्ध आहार आदि करना, ये ऐषणा समिति कहते हैं। आदान निक्षेपण समिति का मतलब होता है जो वस्तु हम उठा रहे, रख रहे हैं, उन्हें देखकर उठाना और देखकर रखना आदान निक्षेपण समिति कहलाती है। और उत्सर्ग यानी कि मलमूत्र का क्षेपण जमीन देख करके, जंतु रहित, जीव जंतु रहित जमीन में क्षेपण करना, ये प्रतिष्ठापन समिति या उत्सर्ग समिति कहलाती है। संवर के कारणभूत 10 धर्म उत्तम क्षमा मार्दवार्ज शौच सत्य संयम तपस्त्याग किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। इन 10 धर्म के बारे में प्रतिदिन आप एक धर्म के बारे में सुन ही रहे हैं, उन धर्मों के स्वरूप को। उसके बाद है 12 भावनाएं, अनित्याशरण संसारिकत्वा नित्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन अनुप्रेक्षा। ये अनुपेक्षा का मतलब होता है बार बार चिंतन करना। मोहर मोहर चिंतनम अनुपेक्षा, बार बार इन 12 भावनाओं का चिंतन करने
से वैराग्य को उत्पन्न कराने में कारण होती है। अपन लोग पढ़ते ना, वैराग्य उपावन माई चिंतो अनुप्रेक्षा भाई। वैराग्य की उत्पन्न करने के लिए ये 12 अनुप्रेक्षाएं माँ के समान हुआ करती हैं। तो ये 12 अनुप्रेक्षाएं हैं। और इसके बाद यहाँ पर सूत्र आ रहा है 8वें नंबर का, परिसहजय। परिसह सहन क्यों करना चाहिए? परिसह विजय के लिए यहाँ पर सूत्र 8वें नंबर का दिया गया है, मार्गाच्चवन निर्जरार्थम परिसोढव्याः परिसहाहा। यहाँ पर कहा जा रहा है मार्गाच्चवन यानी मार्ग से च्युत न होने के लिए, और निर्जरार्थम कर्मों की निर्जरा करने के लिए परिसोढव्याः। परिसोढव्याने की परिसह सहन करना, परिसहाहा परिसह कहलाता है। यहाँ पर सुखपूर्वक प्राप्त किया गया ज्ञान दुख आने पर विस्मृत हो जाता है। इसलिए परिसहों के सहन का अभ्यास आवश्यक है। आचार्य श्री हमेशा कहा करते हैं, मोक्ष मार्ग उपसर्ग और परिसहों के बीच से ही गुजरता है। हर्ष के अतिरेक में मोक्ष मार्ग ढलान में आ जाता है। इसलिए दुख को सहन करने की साधना बहुत अच्छे से चला चला करके। परिसय और उपसर्ग में क्या अंतर होता है? परिसय तो चला चला के लाई जाती, जैसे शीत परिसय है, हम अंदर कमरे में बैठ जाएंगे तो ठंडी नहीं लगेगी, चटाई ले लेंगे तो ठंडी नहीं लगेगी। लेकिन चला चला कर भी मुनि महाराज ठंडी को सहन करने के लिए नदी किनारे बैठ जाते हैं ताकि उसकी शीत लहर उन्हें लगे। आचार्य श्री को भी आप लोगों ने देखा होगा कि ठंडी के समय अमरकंटक चले जाएंगे और गर्मी के समय कुंडलपुर चले जाएंगे। और कुंडलपुर में जब लू चलती है, पहाड़ों से तपती हुई हवाएं चलती हैं, ऐसी लपटें चलती हैं कि एक बार तो आचार्य श्री गर्मी में वहाँ थे कुंडलपुर में, भयंकर भीषण गर्मी होती थी। तो आचार्य श्री कहने लगे, कुंडलपुर में तो लपटा खाओ और लपटें खाओ बस। अच्छी गरम गरम लपटें भी लगती थी और गरम गरम लपटा भी आहार में मिलता। हरि तो वो लेते नहीं है, हरि का नाम भर लेते हैं। तो इस प्रकार से चला चला करके परिसहों को सहन करना परिसह कहलाता है। और उपसर्ग जो होता है, 4 प्रकार के किए जाते हैं। कभी प्रकृतिकृत होते, कभी देवकृत होते, कभी त्रयंचकृत होते हैं। इस प्रकार से अलग अलग से उपसर्ग होते हैं। तो परिसहों के नाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि वो परिसय कौन कौन से। अभी तो ये बताया गया था इस सूत्र में कि परिसय सहन क्यों करना चाहिए। जो 22 परिसय होते हैं क्यों सहन करना चाहिए? तो मार्ग से च्युत ना होने के लिए, कर्मों की निर्जरा करने के लिए, सहन करने योग्य हो वे सहन करना परिसय जय कहलाता है। फिर परिसय 22 होते हैं। क्षुत पिपाशा शीतोष्ण दंस मशक नाग्न्य रति स्त्री चर्या निषद्या सय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। ये 22 प्रकार के परिसय क्षुधा भूख की वेदना होते हुए भी शांत भाव से सहन करना, और तृष्णा पिपासा प्यास भयंकर, जब गर्मी पड़ती है, अंतराय आ गया, ऐसे समय में कभी अगर प्यास की वेदना भी सताए तो मुनि महाराज उसे शांत भाव से सहन करते हैं। और सर्दी का तो आप लोगों ने देखा होगा, आचार्य श्री चटाई ही नहीं लेते हैं। और जब बड़े बाबा को स्थानांतरित करना था तब उन्होंने विशेष तपस्याएं शुरू कर दी थी। कुंडलपुर में
सांझ रात्रि के समय सरोवर के किनारे जब ठंड होती थी और आचार्य श्री कमरे में नहीं रहते थे, ज्ञान साधना केंद्र उस समय था, दहलान में ही रात्रि विश्राम करते थे। श्रावकगण जाकर के ऊपर छत से कोई फर्श डाल देते तो आचार्य श्री कहने लगे ऐसा अगर तुम करोगे तो फिर हम आंगन में बैठ जाएंगे। तो श्रावक फिर डर गए, फिर वो उतना भी नहीं करते थे। बहुत सहन करते हैं आचार्य श्री चला चला करके परीक्षाओं को, और नमक मीठा आदि उनका त्याग हमेशा से चलता आया है। इस प्रकार से वो परीक्षाओं को बहुत अच्छे से सहन करते। मुनिश्री क्षमा सागर महाराज जी का एक संस्मरण उनके पुस्तक में दिया है आत्मानिवेशी में कि एक बार आचार्य श्री विहार कर रहे थे, सब साधु साथ में थे। उस समय बहुत ठंड थी, बहुत ठंड थी। रास्ते में कहीं रुक गए स्कूल में। अब स्कूल तो देखे ही हम लोगों ने कि कहीं एक खिड़की नहीं है तो पूरा दरवाज़ा ही नहीं है, और खप्पर वाले वो स्कूल होते हैं तो उसमें से भी अच्छी छन छन करके हवा आती है। बहुत ठंड है। महाराज श्री ने संस्मरण में लिखा कड़कती ठंड थी, इतनी ठंड थी कि वहाँ पर सभी के दांत किटकिटा रहे थे। और एक चटाई अकेली थी, पार्टी समय पर आ नहीं पाए थे। रात्रि में आते तो कोई फिर लेता नहीं है। आचार्य श्री को तो कहीं इधर उधर से किसानों के यहाँ से एक पाटा ले आए, क्योंकि आचार्य चटाई नहीं लेते। तो आचार्य श्री को वो पाटा रख दिया। सब महाराज जियों के पास एक एक चटाई थी। तो महाराज श्री ने संस्मरण में लिखा कि बहुत ठंड, इतनी ठंड लग रही थी रात्रि में कि पूरी रात बैठ करके निकाली। और फिर जब सुबह हुई, आचार्य भक्ति में आचार्य श्री के पास रहे। आचार्य श्री के पास जब गए तो आचार्य श्री ने कहा क्यों, कैसी रही ठंड? तो कहा महाराज जी बहुत ज़्यादा ठंड थी, आज की तो इतनी ठंड थी कि सहन करना मुश्किल हो रहा था। तो आचार्य से पूछा क्या याद आ रहा था उस समय? तो महाराज श्री बोले आचार्य श्री ये याद आ रहा था कि एक चटाई और होती तो उसको बिछा लेते, इसको ओढ़ लेते। अब एक ही चटाई तो उसी को ओढ़ लो और उसी को बिछा लो। एक चटाई और होती तो उसको बिछा लेते, इसको ओढ़ लेते। तो आचार्य श्री कहने लगे बहुत अच्छा, तुम्हारा ये त्याग उत्तम है। कम से कम रजाई की याद तो नहीं आई, चटाई की तो याद आई है। जो चीज़ हम छोड़ देते हैं फिर उसकी कभी भूल करके भी याद ना आए, ये त्याग उत्तम त्याग कहलाता है। तो उस ठंड परिचय को सहन करने के लिए आचार्य महाराज श्री जी ने ये उदाहरण दिया था। ऐसे 22 परिचयों को आचार्य से सहन करते, चर्या परिचय अच्छी सी व्यवहार करते हैं। तो इतना हम लोग जब शिखर जी गए थे तो शाम के चलते थे 27-28 किलोमीटर, और सुबह चलते थे आचार्य श्री 15-16 किलोमीटर। इतना 1000 किलोमीटर की यात्रा नैनागिर से शिखर जी की बहुत जल्दी पूरी हो गई थी। इतना आचार्य श्री विहार करते थे, और वास्तव में उस विहार में भी आचार्य श्री कभी थकने नहीं देते थे। हम लोगों से कहते थे आगे आगे चलो, पीछे रहोगे तो पीछे ही रह जाओगे। और दूर दूर तक उस समय ज़्यादा बहनें नहीं थी, सफ़ेद साड़ी वाली मुश्किल से 50-55 बहनें थी, और दूर दूर तक बहनें फैली रहती थी। तो आचार्य श्री कहते देखो इस सफ़ेद शिखर जी की टोंकें दिख रही हैं, सब बहनों को देख देख के शिखर जी की टोंकें दिख रही हैं। ऐसा सबका थोड़ा सा जब थकने लगते थे तो आचार्य श्री बीच बीच में मनोरंजन भी करा देते। मुनिश्री निरी सागर महाराज जी ने एक बार कहा कि माता जी हम लोग विहार कर रहे थे, इतनी गर्मी थी और आचार्य श्री ने गर्मी में ही विहार कर दिया, और फिर बाद में एक घाटी सी भी आ गई तो हम सब तो थक गए, पीछे रह गए। आचार्य श्री घाटी चढ़ गए और पीछे देखा तो सब महाराज जी बिल्कुल पीछे। तो आचार्य श्री आगे बढ़ के ऊपर पहाड़ पर चढ़ के जवानों आगे बढ़ो, जैसे आचार्य श्री ने ऐसा कहा तो बोले हम लोगों में ताकत आ गई कि आचार्य श्री तो इतने वृद्ध हो गए और ऐसे आगे बढ़ते चले जा रहे, हम लोग जवान होकर भी पीछे रह गए। तो बोले आचार्य श्री को देख देख कर को हम लोगों को बहुत ताकत मिलती है।
ऐसे परिसहों को आचार्य श्री सहन करते। अभी निष्काम सागर महाराज जी कह रहे थे कि हम लोग तो पिलाई लगा लेते हैं, ठंड में चटाई नहीं लेते, पिलाई लगा लेते, और आचार्य श्री पिलाई नहीं लगाते। तो एक बार हमने आचार्य श्री को देखा कि आचार्य श्री तो ऐसे खुले हाल में बिल्कुल ऐसे ही बैठे हैं, और हम सब तो पिलाई इधर से लगाए, कोई इधर से लगाए, कोई कहीं से हवा ना आ जाए। जैसे ही आचार्य श्री को देखा तो बोले, हमने कहा हमारी भी पिलाई अलग कर दो, हमें भी नहीं पिलाई। तो उनके ऐसे उत्कृष्ट चर्या को देख करके बहुत जल्दी मन ऐसा होता है अपन भी ऐसा ही करें। ऐसा करते हैं आचार्य श्री। एक बार आचार्य श्री को बुखार था और आचार्य श्री के लिए लोग कह रहे थे, आचार्य श्री आज 2.5 घंटे की सामायिक खड़े होकर के नहीं करना, आज बैठ करके कर लो। आचार्य श्री बिल्कुल आपकी शक्ति नहीं है खड़े होकर सामायिक। आचार्य श्री कहने लगे, अगर मैं बैठ करके करूँगा तो ये सब लेट करके करने लगेंगे। ऐसा सिखाते हैं। तो अब ज़्यादा नहीं, बिल्कुल इतना ही शिव संस्मरण सुना करके आज बहुत जल्दी करना है, क्योंकि आज एक प्रतियोगिता भी है। ये 22 परिचय की बात है। उसके बाद सूक्ष्म संप्राय छद्मस्त वीतराग उस चतुर्दश, सूक्ष्म संप्राय और छद्मस्त वीतराग के 14 परिचय संभव होते हैं। सूक्ष्म संप्राय का शायद 10वें गुण स्थान में होती है, वहाँ तक। फिर एकादश जिने यानी कि अरहंत भगवान के 11 परिचय होते हैं। बादर संप्राय सर्वे, लेकिन बादर संप्रायन बादय कसाय तक जिनके होती है 9वें गुण स्थान तक पूरे परिचय हो सकते हैं। ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरण कर्म के सद्भाव में प्रज्ञा और अज्ञान परिचय होता है। दर्शन मोहांतरायुर दर्शन लाभ, दर्शन मोह और अंतराय कर्म के उदय से अदर्शन क्रमशः और अलाप परिचय होते हैं। फिर चारित्र मोहे नांग्न्य रति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से नांग्न परिचय, रति परिचय, स्त्री परिचय, निसद्या परिचय, आक्रोश याचना और सत्कार पुरस्कार, ये 7 परिचय होते हैं। वेदनीय कर्म के उदय से कौन से परिचय होते हैं? वेदनीय शेषा, जो बता दिए गए हैं, उसके अलावा जो शेष रहे परिचय, जैसे कि क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंश, मशक, चर्या, शय्या, वध, रोग, तृस्पर्श और मल, 11 परिचय वेदनीय कर्म के उदय से होते हैं। फिर एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशते है, परिचय तो 22 होते हैं, लेकिन एक साथ अगर रहेंगे तो 19 परिचय होंगे। क्यों? क्योंकि चर्या हो रही है तो निसद्या और शय्या नहीं होगी, शीत है तो उष्ण नहीं होगा, ऐसे परिचय कम हो जाते हैं। इसलिए अगर एक साथ परिचय होंगे तो 22 में से 19 परिचय होते हैं। शरीर कितने प्रकार, चारित्र के भेद कौन कौन से हैं? सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय यथाख्यात मिति चारित्रम। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय यथाख्यात के भेद से चारित्र 5 प्रकार का होता है। फिर बाह्य तप कौन कौन से हैं? अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेशा, बाह्यम तपः। ये बाह्य तप जैसे हमें आत्मा को स्वस्थ करने में कारण होते हैं, वैसे भौतिक शरीर को स्वस्थ करने में भी कारण होते हैं। जैसे कभी कोई अस्वस्थ होता है, डॉक्टर को दिखाएगा तो डॉक्टर सबसे पहले ही कहेगा डाइजेशन ठीक नहीं है, एक आध उपास कर लो। तो क्या हो गया? अनशन हो गया। फिर ऊनोदर परिचय, ऊनोदय दन तप जो होता है, दूसरे दिन डॉक्टर कहेगा ये क्या है, बच्चों को आप लोग खुला छोड़ देते, सुबह भी ऐसे ही करते हैं बच्चे और फिर शाम के भी ऐसे ही करते हैं, थोड़ा संभालना चाहिए आप लोगों को, ऐसा नहीं करते। ऊनोदर में क्या होता है कि कहा जाता है कल उपवास किया तो एकदम से भोजन करने नहीं लग जाना, भूल से कम भोजन करना, ऊनोदर कहलाता है। और वृत्ति परिसंख्यान का मतलब है पथ्य मिले तो लेना, डॉक्टर सलाह देता है पथ्य मिले तो लेना, अपथ्य का सेवन नहीं कर लेना, नहीं तो व्याधि और बढ़ जाएगी।
ये अपना वृत्ति परिसंख्यान हो जाएगा। रस परित्याग का मतलब डॉक्टर सलाह देगा कि विरोधी रस नहीं ले लेना, कि दूध ले लिया और दही भी एक साथ ले लिया तो भीतर जा कर के और वह तुम्हारे लिए परेशान कर देगा, तूफान मचा देगा। तो रस परित्याग, किसी एक रस का त्याग। फिर विविक्त शय्यासन, शांति से एक स्थान पर बैठना, ज़्यादा बोल चाल नहीं करना, बात नहीं करना। विविक्त शय्यासन हो जाएगा। जब अस्वस्थ रहते ना तब उसको एक कमरे में शांति से तुम रेस्ट कर लो, तो ये होता है। फिर काय क्लेश, शरीर को कष्ट देकर थोड़ा सा योगा प्राणायाम भी किया करो। ये काय क्लेश हो गया। तो ये भौतिक शरीर को स्वस्थ करने के लिए बाह्य तप है और अंतरंग आत्मा को स्वस्थ करने के लिए भी है। फिर उसके बाद है प्रायश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम। ये 6 अंतरंग तप कहे गए हैं। प्रायश्चित, कभी किसी प्रकार की गलतियाँ हमसे हो जाती हैं तो उनको करना, और विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, ये अंतरंग तप में आते हैं। और फिर यहाँ पर प्रायश्चित के भेद कहे जा रहे हैं। प्रायश्चित कितने प्रकार के हैं? तो 9 चतुर्दश पंचद्वी भेदा यथाक्रमम प्राग्ध्यानात्। प्राग्ध्यानात् का मतलब होता है ध्यान से पूर्व के आभ्यंतर तपों के यथाक्रमम, क्रम से 9, चतुर्दश, 14, पंच, द्वि, 2 और भेद, जो इस प्रकार से कहे हैं। प्रायश्चित के 9 भेद हो जाएंगे, विनय के 4 हो जाएंगे, वैयावृत्ति के 10 प्रकार, स्वाध्याय के 5 और व्युत्सर्ग के 2। इस प्रकार से ध्यान के पहले फिर ध्यान का वर्णन अलग से करेंगे। प्रायश्चित के 9 भेद कौन से होते हैं? आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्छेद, परिहारोपस्थापना। आलोचना यानी कि गुरु के समक्ष आलोचना करना, यानी अपनी निंदा ग्रह करना। और प्रतिक्रमण, गुरु के समक्ष मिथ्या में दुक्कड़म, मेरा द्वेष मिथ्या हो, इस प्रकार की भावना रखना। इस प्रकार से ये प्रायश्चित आदि के 9 भेद हैं। फिर विनय के 4 भेद, ज्ञान, दर्शन, चारित्रोपचाराः। ज्ञान की विनय, दर्शन की विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। ज्ञान विनय क्या कहलाता है? बहुत आदर के साथ मोक्ष के लिए ज्ञान का ग्रहण करना, अभ्यास करना, स्मरण करना, ज्ञान विनय कहलाती है। ज्ञान की विनय क्या कहलाती है? आदर के साथ, श्रद्धा और उत्साह से ज्ञान का ग्रहण करना। जैसे अभी सभी लोगों ने तत्वार्थ सूत्र में बड़े बहुत मेहनत कर करके श्रद्धा के साथ कि करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो सच्ची लगन अवश्य पूर्ण होती है। तो वह ज्ञान का ग्रहण करना, अभ्यास करना और स्मरण करना, यानी जो आप लोगों ने कंठस्थ किया, ये ज्ञान की विनय कहलाती है। दर्शन विनय, शंका, कांक्षा, दोषों से रहित तत्वार्थ श्रद्धान करना। किसी प्रकार की शंका नहीं रखना कि ऐसा है कि नहीं है, किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं रखना कि हम ऐसा कर रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे तो मैं ये। दर्शन विनय, चारित्र विनय, निर्दोष चारित्र का पालन करना। और उपचार विनय, आचार्य उपाध्याय साधु को देखकर खड़े होना, उनके पीछे पीछे चलना, नमस्कार करना, उनके परोक्ष होने पर मन वचन काय से नमस्कार करना, उनके गुणों का स्मरण करना, उनके गुणों का कीर्तन करना, उपचार विनय कहलाती है। आप लोगों ने प्रथमान योग में पढ़ा होगा, जब कोई राजा महाराजा अपने आसन पर बैठे हुए होते हैं और द्वारपाल आकर के समाचार देता है भगवान उस दिशा में भगवान का समूसरण आया है, तुरंत वो अपने आसन से उठते, 7 कदम आगे चलते और वहीं से बैठकर नमस्कार करते। परोक्ष विनय होती है इस प्रकार से। फिर वैयावृत्ति के भेद, आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संघ साधु मनोज्ञानम। वैयावृत्ति किनकी करना चाहिए? किनकी करना चाहिए? जिन्हें आवश्यक हो। आवश्यक होती है तो वैयावृत्ति करना चाहिए। और वैयावृत्ति में
विवेक भी होता है, विनय भी होती है। नहीं तो समता सागर महाराज जी कह रहे थे एक बार कि भैया वृत्ति को इतने सारे लोग आ जाते हैं, अब कैसे सहन हो। तो मना करते हुए भी हैं तो मानते नहीं हैं लोग, ठीक ठाक करने आते हैं और ठोक ठाक के चले जाते हैं। ऐसी नहीं, जब तक उन्हें अनुकूल नहीं लग रहा है कि हमें आवश्यक नहीं है, तो यही भैया वृत्ति है। हाँ, भैया वृत्ति का मतलब ये थोड़ी है कि जाके हाथ पैर दबाना आइए, चाहे तुम्हें सहन हो चाहे नहीं हो, ऐसा नहीं। जो उनके लिए, जैसे आचार्य श्री की भैया वृत्ति क्या है, आचार्य श्री को लग रहा थोड़ा खाली कर दो, हमें शांति से बैठ जाने दो, ये हमारी भैया वृत्ति है। और हम वहीं जाके बैठ जाएंगे तो उनका ना चिंतन चलेगा, ना जो सोच रहे हैं जो कुछ भी नहीं होगा। तो उनकी भैया वृत्ति ये कहलाती है कि जो उनको अनुकूल लग रहा है वैसा माहौल उपस्थित कर देना, ये भैया वृत्ति कहलाती है। भैया वृत्ति की परिभाषा आज हमने यही समझ ली है, जा कर के अच्छी बढ़िया हाथ पैर दबाना ही है, चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम्हें सहन हो चाहे ना हो, ऐसा नहीं। तो ये 9 प्रकार के भैया वृत्ति के भेद कहे गए हैं। उसके बाद है स्वाध्याय के भेद। वाचना प्रेक्षणानुप्रेक्षाम नाय धर्मोपदेशा। वाचना ग्रंथ को जो आप वाचन करते हैं, पहले आचार्य श्री के धवलादि ग्रंथों की वाचना होती थी, वो वाचना कहलाती है। प्रेक्षणा, फिर उसमें लोग पूछते हैं कि भगवान इसका क्या मतलब है जो इसमें दिया गया है, जिज्ञासा के रूप में प्रेक्षणा कहलाती है। फिर उसके बाद अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का अर्थ है पुनः पुनः चिंतन करना, जाने हुए अर्थ का पुनः पुनः मन में अभ्यास करना। बार बार जो आप लोग सूत्र पाठ करते हैं, जो पाठ किया जाता है वो अनुप्रेक्षा कहलाती है। आमना, उच्चारण की शुद्धि पूर्वक पाठ को पुनः पुनः दोहराना। हम लोगों की दीक्षा दिवस पर एक बार आचार्य श्री कुंडलपुर में थे, उस समय हम लोगों का दीक्षा दिवस पड़ा। हम लोगों ने कहा आचार्य श्री कोई नियम आज के दिन हम लोगों को, तो आचार्य श्री ने अनुप्रेक्षा आमनाय नाम का स्वाध्याय किया करो, ये नियम दिया था। तो ये भी भेद होते हैं, इस प्रकार से भी स्वाध्याय किया जाता है। और धर्मोपदेश, कोई कथा कहानी आदि सुना करके लोगों को धर्मोपदेश देना, 5 प्रकार के स्वाध्याय हैं। फिर व्युत्सर्ग के भेद। बाह्याभ्यंतरोपध्यो हो, बाह्य और अभ्यंतर उपाधि का त्याग, यह 2 प्रकार की होती है। फिर ध्याता, ध्यान और ध्यान का फल। उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। उत्तम सहनन वाले का एक विषय में चित्त की वृत्ति को रोकना जो अंतर मुहूर्त काल तक होता है वह ध्यान कहलाता है। और ध्यान के भेद आर्त रौद्र धर्म शुक्लानि। वर्तमान में आर्त रौद्र धर्म ध्यान तक ही होता है, शुक्ल ध्यान नहीं होता है। 4 प्रकार के ध्यान हुआ करते हैं, आर्त रौद्र और धर्म और शुक्ल। इसमें से हमारे अभी 3 प्रकार के ध्यान बन सकते हैं। परे मोक्ष हेतु, अंत के जो ध्यान हैं वे मोक्ष के कारण हैं। 2 तो इसमें दिए ही नहीं है, फिर हम 2 कहाँ से लगा लें। परे मोक्ष हेतु, अंत के 2 ध्यान मोक्ष के हेतु हैं, कहाँ से लगाएंगे इसको? ऊपर के सूत्र से। और जैसे आद्य परोक्षम, आदि के 2 ध्यान परोक्ष, आदि के 2 ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, 2 तो लिखे ही नहीं है, कहाँ से लगाएं? परे शब्द से कैसे लगाएं? द्विवचन होने के कारण से हम उसे 2 ज्ञान को लगाएंगे। परे मोक्ष हेतु, जो अंत के 2 ध्यान हैं, अंत के भी हैं, नहीं तो हम शुरू के भी लगा सकते, लेकिन अंत के 2 ध्यान मोक्ष के हेतु हैं, मोक्ष के कारण हैं। फिर आर्त मनोज्ञ संप्रयोगे तद विप्रयोग स्मृति समन्वाहारा। अमनोज्ञ, अमनोज्ञ का मतलब जो हमें अच्छा नहीं लगता, ऐसे पदार्थों के प्राप्त होने पर उसके वियोग के लिए चित्त
साध्य का होना प्रथम अनिष्ट संयोगज नाम का अर्थ ध्यान कहलाता है। यानी जो हमें अनुकूल नहीं लग रहा है फिर भी उसका संयोग हो गया है तो इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग पीड़ा चिंतन निदान बंद आदि करके 4 प्रकार का है। फिर विपरीतम मनोज्ञ से मनोज्ञ वस्तु के वियोग होने पर उसकी प्राप्ति की सतत चिंतन करना, उसके बारे में ही सोचना विचार करना कि वो चीज़ कब मिल जाए, वो चीज़ जो छूट गई है जो हमें अच्छी लगती थी वो कब प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से ये वियोग जन्य आर्त ध्यान कहलाता है। वेदनायाश्च वेदना के होने पर उसे दूर करने के लिए सतत चिंतन करना। कोई पीड़ा हो गई शरीर में, किसी प्रकार की वेदना हो गई तो क्या करते हैं, हे भगवान ये कब ठीक हो जाए, ये भगवान ये कब ठीक हो जाए। ऐसा विचारना आप लोगों को लगता होगा इसमें क्या पाप हो रहा, ये आर्त ध्यान कहलाता है। असाता कर्म का उदय तो आया है, अपने समय से जाएगा। उस समय इस प्रकार का चिंतन के न करके हम ये सोचें कि पिछली जिंदगी में हमने कुछ ऐसा किया है, असाता कर्म का उदय आया है, हे भगवान हमें इसे सहन करने की सामर्थ्य मिल जाए। दूसरों के लिए सोचेंगे तो भैया वृत्ति कहलाएगी, अपने लिए सोचेंगे तो वह आर्त ध्यान कहलाएगा। तो ये वेदनायाश्च। फिर निदानम च निदान नाम का भी आर्त ध्यान हुआ करता है। फिर आर्त ध्यान के स्वामी कौन होते हैं, तद व्यरत देश व्यरत प्रमत्त संयता नाम। तद अविरत, अविरत यानी जिनके पास व्रत नहीं है, वह आर्त ध्यान अविरत देश व्रत और अप्रमत्त यानी 6वें गुण स्थान तक, 4थे गुण स्थान से 6वें गुण स्थान, पहले गुण स्थान में भी आर्त रौद्र ध्यान होते हैं, लेकिन 6वें गुण स्थान तक भी आर्त ध्यान हो सकता है, प्रशस्त आर्त ध्यान। 6वें गुण स्थान वाले 5वें गुण स्थान वालों का प्रशस्त आर्त ध्यान। जैसे भगवान महावीर को मोक्ष हो गया तो गौतम गणधर को लगा कि हे भगवान हम क्या करेंगे अब, अभी तो भगवान की देशना के माध्यम से हम अपने मार्ग को प्रशस्त कर लेते थे, अब हमें कौन मार्ग बताएगा। इस प्रकार से जो मन में पीड़ा होती है वो प्रशस्त आर्त ध्यान, जैसे गुरु छूट जाते हैं तो उस समय भी लगता है, अभी तो गुरु के सानिध्य में बहुत शांति से रहते, बहुत अच्छे से रहते, इतना अच्छा लगता है कि पता नहीं कितना अच्छा लगता है। और जैसे ही गुरु छूटते हैं तो फिर ऐसा लगता है पता नहीं सिर पर कितनी बड़ी सिला रख दी है, करते धरते कुछ नहीं पर पता नहीं कहाँ का बोझ सिर पर हो जाता है कि कैसे क्या करेंगे, कैसे निर्णय लेंगे। कुछ स्थितियाँ बनती हैं, परिस्थितियाँ बनती हैं तो कैसे क्या करेंगे। और गुरु जब रहते तो इतने निश्चिंत रहते हैं, इतने निश्चिंत। बड़ों की छाया वही जानता है जिन्होंने इस प्रकार से अपने बड़ों के चरण सानिध्य में रह करके जीवन जिया है। कितना निश्चिंत जीवन रहता है, आप लोग भी अनुभव करते होंगे। जब आपके घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो बड़ा अपन को क्या करना, वो जाने वो करते रहेंगे। जब वो चली जाती तो अपन को लगता है अब अपन को निर्णय लेना है, अब अपन कैसे निर्णय लें। सही निर्णय लिया गया तो ठीक है और गलत हो गया तो मुश्किल हो जाती है, बहुत टेंशन होती। फिर रौद्र ध्यान क्या कहलाता है, हिंसा नितस्ते विषय संरक्षणे भ्यो रौद्रम व्रत देश व्रतयो हो। हिंसा में आनंद मनाना, कैसे हिंसा में आनंद मनाते हैं, रौद्र ध्यान की बात कही जा रही। हिंसानंदी मृषानंदी, हिंसानंदी दीपावली को आप बहुत सफाई करते हैं, जितने जितने मकड़ जाले हैं, जितने मकड़ियों के स्थान है सारे तोड़ ताड़ के रख देते हैं। कितना अच्छा घर लगने लगा अपना, कितनी सारी हिंसा करके कितना अच्छा घर लगने लगा है। तो पहले ऐसा रहन वहाँ पर इस प्रकार की स्थिति बनने ही ना दो। जब वहाँ जाला लगने लगे उसके पहले ही हम उसे ऐसा कर दें, नहीं तो हिंसानंदी और हम इस प्रकार की हिंसा करते तो पाप भी लगता है। इस प्रकार हिंसा में आनंद मनाना, झूठ बोल करके आनंद मनाना, कब 1 अप्रैल को तो बनाते ही हैं।
और बाकी और भी कामों में करती रहती। अपन को लगता देखो हमने झूठ बोल लिया, सामने वाला पकड़ भी नहीं पाया, कितने अच्छे से हमने उसे बुद्धू बना लिया, कितना खुश होते हैं। ये रौद्र ध्यान कहलाता है। परिग्रह नंदी, जितना जितना परिग्रह उतना ही अपने आप को हम बहुत बड़ा मानते हैं कि ये बहुत रौद्र ध्यान कहलाता। धर्म ध्यान के वेद आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम, ये 4 धर्म ध्यान के वेद हैं। उसके बाद शुक्ले चादे पूर्व विदाहा, आदि के 2 शुक्ल ध्यान पूर्व विदा पूर्व विद के होते हैं, और परे केवलिना जो तीसरे और चौथे शुक्ल ध्यान होते हैं वो केवल ज्ञानियों के होते हैं, तीसरे 13वें और 14वें गुण स्थान वाले के। शुक्ल ध्यानों के नाम पृथक एकत्व तर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि व्यपरत क्रिया निवर्तिनी, ये यहाँ पर नाम दिए जा रहे हैं शुक्ल ध्यान के कि कौन कौन से शुक्ल ध्यान के नाम होते हैं। पृथक्त्व तर्क, एकत्व तर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और व्यपरत क्रिया निवर्तिनी, ये 4 शुक्ल ध्यान के नाम बताए गए हैं। फिर शुक्ल ध्यानों का आलम्बन क्या है? त्रेक योग का योगा योगा नाम, ये 4 ध्यान जो कहे गए शुक्ल ध्यान के, ये 3 योग वाले, 1 योग वाले, काय योग वाले और अयोग वालों के हुआ करते हैं। क्रम से इनको लगा लेना। अयोग वाले 14वें गुण स्थान वाले होते हैं और 11वें गुण स्थान वाले जो होते हैं वो तीनों योगों वाले होते हैं। तो इस प्रकार से एकाश्रय सवितर्क विचारे बोला करो, विचारे नहीं है, विचारे नहीं है यहाँ पर, विचारे का मतलब होता है कि विचार सहित, वितर्क और विचार सहित। पूर्व यानी पहले के जो ध्यान है एकाश्रय वाले, सवितर्क विचारे, सवितर्क हैं और सविचार होते हैं। आदि के 2 शुक्ल ध्यान, एक श्रुत ज्ञान के आश्रय होता है अर्थात परिपूर्ण श्रुत ज्ञान वाला पुरुष ही दोनों का आश्रय है, अतः एक आश्रय है। जो वितर्क और विचार सहित होता है वह सवितर्क सविचार कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहले शुक्ल ध्यान की बात कही, फिर दूसरे ध्यान में अविचारम द्वितीय एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान विचार रहित होता है। वितर्कः श्रुतम, और वितर्क का अर्थ होता है श्रुत ज्ञान। और विचार का लक्षण क्या है? तो विचार का लक्षण मतलब विचार की क्या परिभाषा, हम विचार कहते हैं तो विचार का मतलब क्या है? विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति है। अर्थ व्यंजन योग संक्रांति, अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति विचार कहलाती है। संक्रांति यानी परिरमण। ध्येय को अर्थ कहते हैं, यानी तुमने ध्यान कर रहे हो तो कौन को लक्ष्य बना करके किसका ध्यान कर रहे हो, वो ध्येय का अर्थ कहते हैं। इससे द्रव्य और पर्याय लिए जाते हैं। वचन को व्यंजन कहते हैं, मन वचन काय की क्रिया को योग कहते हैं और परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। तो इस प्रकार थे अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति। योग संक्रांति का मतलब जैसे कोई मनोयोग से चिंतन कर रहा है, कोई वचन योग से ध्यान कर रहा है, वचन योग से ध्यान करते करते फिर काय योग से ध्यान करना। संक्रांति का मतलब होता है परिणमन। फिर है निर्जरा के कारण, किनकी कैसी निर्जरा होती है? तो सम्यक दृष्टि, श्रावक, व्रत, अनंत वियोजक, दर्शन, मोह, छपकोप, समकोप, शांत मोह, छपक, क्षीण मोह, जिनाहा, क्रमशो संख्येय गुण निर्जरा। यहाँ पर क्रम से पहले सम्यक दृष्टि की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, पर जिस समय सम्यक दर्शन प्राप्त करती हो उसी समय होती है। उसके बाद फिर उनकी सम्यक दृष्टि की निर्जरा प्रति समय असंख्यात गुणी नहीं होती। फिर उसके बाद उनसे असंख्यात गुणी निर्जरा होती है श्रावकों की, यानी कि जिनकी 2 प्रतिमाएं हैं उनकी प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। फिर व्रत यानी कि मुनि महाराज की, और अनंतानुबंधी वियोजक जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहे हैं उनकी असंख्यात गुणी निर्जरा उनसे भी ज़्यादा होती है।
मुनि महाराज से भी असंख्यात गुणी निर्जरा। अगर कोई अनंतानुबंधी की कर रहा है तो ऐसे चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक होती है, वो कर सकते हैं। ऐसा जीव नरकों का नारकी भी हो सकता है। और फिर छपक श्रेणी वाले दर्शन, वो छपक यानी छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त करना। उपसम यानी कि उपसम श्रेणी वाले, उपशांत मोहि 11वें गुण स्थान वाले, 12वें गुण स्थान वाले, जिना 13वें गुण स्थान वाले, इनके प्रति समय असंख्यात असंख्यात गुणी निर्जरा होती चली जाती है। फिर सूत्र है पुलाक बकुस कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा। निर्ग्रंथों के प्रकार मुनियों के भेद बताए गए कि मुनियों के नाम कौन से हैं। पुलाक मुनि होते हैं, बकुश मुनि होते हैं, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक के 5 भेद वाले मुनि होते हैं। और अंतिम सूत्र है संयम श्रुत प्रति सेवना तीर्थ लिंग लेस्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्या। मुनि श्री क्षमता सागर महाराज जी कहते हैं बानिया की बारात चले कितने बजे लेकिन अंथव को पहुँचाइए। तत्वार सूत्र कितने बजे अपन शुरू करें, लेकिन समय से अपन को पूरा करना ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। 4:30 बज गए हैं, बहनें अपनी प्रतियोगिता के इंतजार में बैठी हैं। तो अंतिम सूत्र का अर्थ है कि संयम आदि की अपेक्षा पुलाक आदि 5 प्रकार के निर्ग्रंथों में विशेषता हुआ करती है। इस प्रकार से तत्वार्थ सूत्र का 9वें अध्याय का हल्के हल्के से आप लोगों को अर्थ बताया गया है। जब कभी महिलाएं कह रही थी बहुमंडल माता जी हम लोगों को तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है, तत्वार्थ सूत्र का अर्थ हमें भी पढ़ा देना। तो अगर उनकी जिज्ञासा होगी तो फिर डिटेल से बताएंगे, अभी तो आप इतने में ही समझें तत्वार्थ सूत्र का अर्थ। और 9 बार नमोकार मंत्र करके